सद्भावना आवाज कैरियर कैप्सूल में आपका स्वागत है। हमारी यह कैप्सूल तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों को ऊर्जा प्रदान करेगी। आज हम आपको ऐसी दो बहनों से मिलाएंगे जिनके लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना वरदान साबित हुई है और जिनका चयन इस योजना के माध्यम से हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती सिंह है। मेरा घर भोजपुर थरुआ में है। सर, मेरा अभ्युदय में तैयारी करते हुए मेरा सिलेक्शन 2023 में हुआ, बिहार के टीआरई 2 एग्जाम में 6 to 8 में। इसके लिए मैं अभ्युदय टीम को सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगी। मेरी शादी 2015 में हुई और 2016 में मुझे बच्चा हुआ। शादी के टाइम मैं पीजी की हुई थी। उसके बाद शादी के बाद मैं घर में रहने लगी, मेरे साथ बच्चा भी था, लेकिन मैं पीजी की हुई थी तो मुझे ये लग रहा था कि मैं आगे कुछ कर सकती हूँ। घर के काम तो सभी करते हैं, हाउसवाइफ तो सभी रहते हैं, लेकिन अगर इसके साथ में कुछ और कर लूँ तो शायद और अच्छा होगा, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहती थी। इसलिए मैंने 2019 में बीएड में एडमिशन लिया और 21 में कंप्लीट हुआ। उसी टाइम मैंने यूपी का और सीटेट का पेपर दिया, मैंने उसको भी क्वालिफाई कर लिया। तब मुझे और भी कॉन्फिडेंस मिल गया कि मैं अगर पहली बार में इसको क्वालिफाई कर सकती हूँ तो मैं आगे भी सिलेक्ट हो सकती हूँ। फिर मैं फैमिली के साथ अपने पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखी और जब मुझे थोड़ा ये हुआ कि हाँ मतलब थोड़ा दिक्कत होगा घर में, तो फिर मैं मायके आ गई। मेरा बच्चा भी छोटा था। उसके बाद मैंने कोचिंग कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ रहना ही पड़ा मुझे। फिर मैं पढ़ते गई। उसके बाद जब 2023 में तो मेरा सिलेक्शन हो ही गया ऑलरेडी। अब मुझे ये लगा कि हाँ, अगर किसी चीज को हम पाने की कोशिश करते हैं तो मिल सकती है। जैसे महिलाओं के साथ ये होता है कि मान लीजिए कोई महिला पढ़ी होती है, लेकिन जब वो शादी हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो घर परिवार को देखते हैं, उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो कहीं ना कहीं दब जाता है। उनको ये लगता है कि अब मेरे बच्चे हो गए, मेरी शादी हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते, अब नहीं पढ़ सकते क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन आपके पास 24 आवर का समय है। आप पूरे टाइम काम नहीं करती हैं, आप उसी में से अपना टाइम निकालिए और पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के लिए आपका ही समय है, आपको ही निकालना पड़ेगा, आपको ही तो काम करना है। आप जल्दी कम कर लीजिए, उसके बाद पढ़िए। वैसी महिलाएं जो गृहस्थ हैं, उनको, जिनके बच्चे हैं, परिवार फैमिली, उनको ये भी कहना चाहूंगी कि ऐसे फैमिली में जो भी महिला हैं पढ़ लिख के जिन्होंने घर संभाल लिया है, उनको थोड़ा सपोर्ट करें और वो भी थोड़ी मेहनत करें, क्योंकि मेहनत से ही सफलता मिलती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। आप अगर परिवार को संभालने के लिए मेहनत कर सकती हैं, बच्चे को पाल सकती हैं, तो आप सक्सेस भी हो सकती हैं। वो तो बहुत छोटी चीज है उसके आगे। इसीलिए मेरा मैसेज है कि मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाएं आगे आएं और जिनके पास टैलेंट है वो अपने टैलेंट को, हिडन टैलेंट को अपने ढूंढें और अपनी सफलता में आगे सफलता को सुनिश्चित कर। सरकार द्वारा ये अभ्युदय योजना जो चलाया जा रहा है, ये मेरे लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अभ्युदय में हम एडमिशन लिए उसके बाद ही सिलेक्ट हुए हैं। तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि बलरामपुर जैसे पिछड़े क्षेत्र में अगर अभ्युदय योजना चल रही है, तो ये हम जहाँ ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पे शिक्षा का लेवल अभी बहुत काफी पीछे है और काफी बलरामपुर अभ्युदय काफी प्रोग्रेस में भी है। और हम ये कहना चाहेंगे कि ये कंटिन्यू रहे, और क्योंकि अभी हम बिहार में सिलेक्ट हुए हैं, मेरा आगे का लक्ष्य यही है कि हम उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं, जिसके लिए हम अभी आगे लगे हुए हैं। अभी हमने हार नहीं मानी है, क्योंकि अभी तो हमने सफलता की पहली सीढ़ी पे चढ़ाई की है। आगे की सफलता उत्तर प्रदेश में आने के बाद ही होगी। मेरा नाम वर्षा सिंह है। मेरा गांव तो है लौकावा और हम रहते बलरामपुर चीनी मिल फैक्ट्री में। पापा एम्प्लॉय हैं। मेरा सिलेक्शन बिहार बीपीएससी के थ्रू हुआ है टीचर में। टीआरई 3 में मेरा हुआ है 2024 में। 2019 में डीएलएड किया और उसके पहले मेरा ग्रेजुएशन हो चुका था। फिर 21 में मेरा डीएलएड कंप्लीट हुआ। फिर मेरा उस टाइम पे टेट आया था, मैंने टेट एग्जाम क्वालिफाई किया। फर्स्ट टाइम में सीटेट दिया, उसमें भी मेरा क्वालिफाई हो गया। तब तक मुझे मतलब ये था कि हाँ ठीक है। फिर ये था क्वालिफाई हो गए तो बीएड डीएलएड किया है तो उसका नौकरी भी होनी चाहिए। तो फिर हम लोग ऐसे टेस्ट वगैरह देते थे तो हम लोग को अभ्युदय के बारे में पता चला। तो हम लोग आए, कोचिंग आए, सर से एडमिशन लिया, क्लासेस करने लगे, कोचिंग आने लगे, रेगुलर हो गए। दोनों लोग ने पेपर दिया। टीआरई 2 आया था, टीआरई 1 2 3। तो 1 में तो हम लोग आए नहीं, उस टाइम पे हम लोग देने नहीं गए। लेकिन 2 में जब आए तो पेपर देने गए तो दीदी भी दी और हमने भी दिया। दीदी का हो गया, अच्छे मार्क्स से हो गया और मेरा 1 नंबर की वजह से रह गया। उस टाइम पे मुझे बहुत रोए थे हम, क्योंकि मेहनत मैंने भी बहुत की थी और 1 नंबर से रुकना बहुत बड़ी बात है कि हाँ ठीक है 1 नंबर मिलता तो मैं भी सिलेक्ट होती।
फिर बाद में मुझे लगा अब क्या करें, अब तो आएगा कि नहीं आएगा टीआई 3। फिर मेरी सचिन सर को मैंने फ़ोन किया, हमने कहा सर ऐसे हो गया है। सर ने कहा ठीक है तुम कर सकती हो, अगली बार देना और इसमें रोने की क्या बात है, अगली बार टीआरई 3 होगा ना उसमें तुम्हारा हो जाएगा, मुझे भरोसा है। ज़रूर से कोई लापरवाही की हो टीआरई 2 में, बट मैंने टीआरई 3 में एकदम से सोच लिया नहीं मुझे अब इसमें एक सीट लेनी है, क्योंकि कहीं न कहीं आप फैमिली में हैं, आप दोनों लोग साथ में कोचिंग आती हैं, साथ में हर चीज़, तो उनका हो गया, आपका क्यों नहीं हुआ? मेरी दीदी का हो गया, अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा नहीं हुआ उसका मुझे बहुत बुरा लगा कि हाँ, मेरा क्यों नहीं हुआ? साथ में ही पढ़ते थे। फिर टीआरई 3 मैंने दिया, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस जब हम पेपर दे के निकले मुझे था हाँ, मेरा हो जाएगा। हमने फ़ोन पे भी बताया कि हाँ, ठीक है हो जाएगा। क्योंकि मुझे इतना मैंने उसके लिए इतनी तैयारी कर ली थी, इतना मोटिवेशन मुझे मिलता था हर चीज़। फिर मेरा टीआरई 3 में जब रिजल्ट आया, तो उसमें मेरा पीडीएफ में नाम था। मैसेज ये सबके अलग-अलग एम्स होते हैं, अलग-अलग टारगेट होता है। उन सब टारगेट या जो भी आपका टीचिंग लाइन है, जो भी है, आपको सिर्फ़ ईमानदारी से मेहनत करनी है और वो भी डिसिप्लिन के साथ मतलब रेगुलर करनी है। आज पढ़ा तो कल नहीं पढ़ा, फिर परसों पढ़ा, ऐसा नहीं करना है। आपको रेगुलर पढ़ना है, चाहे आप रेगुलर 1 घंटा पढ़िए, फिर रेगुलर पढ़िए और यही सबके लिए है। हमने भी सेम यही चीज़ किया है कि मैंने रेगुलर किया है। मैंने 1 साल तक रेगुलर पढ़ाई की है। बीच में और एग्ज़ाम दिए तो भले ब्रेक हुआ मेरा उससे, लेकिन इसमें मैंने रेगुलर किया है। तो हाँ, वो 1 नंबर वाले हम भी मुझे भी लगा था नहीं, नहीं करना है अब। अब चलो ठीक है जब यूपी में आएगा तो देख लेंगे, देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपका 1 नंबर से रुका इसका मतलब आपके अंदर टैलेंट है, वो आपका ह्यूमन एरर हुआ है, आपका 1 नंबर से नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते थे, तो उसके लिए तो होपलेस होना ही नहीं है।